बहुत समय पहले की बात है। धरती के दो कोनों पर बसे थे दो महान साम्राज्य। एक था अग्निवंश साम्राज्य, जो अपनी ताकत और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था, और दूसरा था चंद्रवंश साम्राज्य, जो अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति के लिए जाना जाता था। दोनों के बीच कभी कोई संबंध नहीं था, पर किस्मत ने उन्हें आमने सामने ला खड़ा किया। एक दिन पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी जगह पर एक विशाल सोने की खदान खोजी गई, इतनी बड़ी कि उससे पूरी दुनिया खरीदी जा सकती थी। ये खबर आग की तरह फैल गई। अग्निवंश के राजा वीरेंद्र ने कहा, यह खदान हमारी शक्ति को अजेय बना देगी। वहीं चंद्रवंश के सम्राट आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सोना केवल ताकत नहीं, भविष्य बनाता है, और वह भविष्य हमारा होगा। दोनों साम्राज्य उस खदान को पाने के लिए निकल पड़े। कुछ ही दिनों में दोनों सेनाएं उस खदान के पास आमने सामने खड़ी थी। धरती कांप रही थी, हवा में तनाव था। अग्निवंश की सेना भारी हथियारों और विशाल हाथियों के साथ तैयार थी। वहीं चंद्रवंश की सेना कम थी, लेकिन उनकी रणनीति बेहद खतरनाक थी। युद्ध का शंख बजा। पहला हमला अग्निवंश ने किया। उनके सैनिक गरजते हुए आगे बढ़े। धरती पर तलवारों की टक्कर से चिंगारियां उड़ने लगी। चंद्रवंश ने सीधे लड़ाई नहीं की, उन्होंने चाल चली। उन्होंने खदान के आसपास के रास्तों में जाल बिछा दिए। जैसे ही अग्निवंश की सेना आगे बढ़ी, कई सैनिक गहरे गड्ढों में गिर गए। पर अग्निवंश रुका नहीं। राजा वीरेंद्र खुद युद्ध में उतर आए। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। चंद्रवंश के सैनिक पीछे हटने लगे। ऐसा लग रहा था कि जीत अग्निवंश की होगी। लेकिन तभी सम्राट आदित्य ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने खदान के अंदर छिपे हुए सैनिकों को संकेत दिया, और अचानक खदान के अंदर से हमला हुआ। अब अग्निवंश चारों तरफ से घिर चुका था। युद्ध और भी भयानक हो गया। 3 दिन और 3 रात तक युद्ध चलता रहा। न कोई पीछे हटा, न किसी ने हार मानी। धरती खून से लाल हो चुकी थी। आखिरी दिन दोनों राजा आमने सामने आ गए। वीरेंद्र बोले, ये सोना मेरी ताकत बनेगा। आदित्य ने जवाब दिया, और मेरी बुद्धि इसे बचाएगी। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। तलवारें टकराईं। हर वार में गुस्सा, लालच और सत्ता की भूख थी। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। खदान का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। दोनों सेनाएं रुक गईं। उन्हें समझ आ गया, जिस सोने के लिए वे लड़ रहे थे, वही उनकी मौत का कारण बन सकता है। कुछ ही पलों में खदान का आधा हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अब वहां न सोना था, न जीत, सिर्फ बर्बादी। दोनों राजा घायल थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, और पहली बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि पछतावा था। उस दिन के बाद दोनों साम्राज्यों ने समझ लिया, लालच कभी जीत नहीं दिलाता, वो सिर्फ सब कुछ छीन लेता है। दोनों ने युद्ध खत्म किया और मिलकर अपनी अपनी प्रजा को बचाने में लग गए, और वो सोने की खदान हमेशा के लिए इतिहास बन गई।